हेलो डियर लर्नर्स, मैं विमल कुमार आपका स्वागत करता हूं इस एक अनोखी क्लास में। क्योंकि आज इस क्लास में स्पेशल होने वाला है। आपने अगर हमारा 30 डेज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखा है या फिर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये टोटली प्रैक्टिस सेशन है, टोटली प्रैक्टिस क्लास होगी आपकी। इसमें हम 10 डेज की प्रैक्टिकल क्लास लेने वाले हैं जिसमें केवल प्रैक्टिस होगा। हाउ टू मेक सेंटेंसेस एंड हाउ टू डू एसएमपी। एसएमपी क्या होता है? सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस। ये हम करने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस इसमें। तो इस प्रैक्टिस के साथ साथ डियर आपको एक बात और समझनी होगी कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है इंग्लिश सीखने का, तो ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने फाउंडेशन किया है, फाउंडेशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप केवल प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है बट दे कांट स्पीक बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस, दे डोंट हैव एनी वे टू हाउ टू डू प्रैक्टिस, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। और इस पूरी सीरीज में हम जो 10 डेज का हमारा 10 डेज का जो प्रैक्टिस क्लास होने वाली है उस पे आपको फोकस करके बना रहना है। और 30 डेज का जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है डियर, हमने अब से पहले आप YouTube पर देखेंगे 30 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमने डाला हुआ है, तो प्लीज आप देखिएगा। पूरे फाउंडेशन उसमें जो फंडामेंटल्स हैं उस फाउंडेशन कोर्स में आपके कवर अप हो जाएंगे और देन आप प्रैक्टिस क्लास करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है कोर्स जरूर देखिएगा। चलिए प्रैक्टिस क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्लास जो आज की है हमारी डियर, इस प्रैक्टिस क्लास में हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं? इस प्रैक्टिस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपने सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होंगे डियर? देखिए सबसे पहले आप समझिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है। इस अलमारी में 4 किताबें हैं। तो यहां पर बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। यहां पर 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक तो हैज एंड हैव कंसेप्ट, ये ऑलरेडी हमने अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स में डिटेल से पढ़ाया है। और डिटेल से पढ़ने के बाद यहां इसका यूज करेंगे आप, या फिर यहां पर इज एम आर का भी कुछ यूजेस मिलेगा आपको। तो वो दोनों ही हम देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है तो फंडामेंटल पर ज्यादा नहीं जाएंगे, केवल हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इस अलमारी में 4 किताबें हैं। तो दिस अलमीरा हैज 4 बुक्स। या तो यहां तक आप पढ़ें, इस अलमारी में 4 किताबें हैं, मेरे 4 भाई बहन हैं, आई हैव 4 सिबलिंग। तो सिंपल आप बोल सकते हैं हैव, हैव के साथ में देयर आर 4 बुक्स इन दिस अलमीरा। इस अलमीरा में 4 किताबें हैं, या फिर कपबोर्ड भी अलमारी को ही बोलते हैं। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा हैव का मतलब होता है रखना या फिर पास होना, है ना। जैसे अलमारी में क्या है, 4 किताबें हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रखी है ना, तो रखना या फिर पास होने का सेंस हैव से लिया जाता है, तो यहां पर है। उसके बाद इस अलमारी में 4 किताबें नहीं है। दिस अलमीरा डजंट हैव 4 बुक्स। डजंट हैव 4 बुक्स, तो जब भी उसके पास पैसे नहीं है, ही डजंट हैव मनी, उसके पास घर नहीं है, ही डजंट हैव होम। सिंपल यहां यूज करते हैं आप। उसके पास कुछ है, ही हैज समथिंग। उसके पास कार है, ही हैज कार। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। उसके पास नॉलेज है, ही हैज नॉलेज। क्लियर? तो यहां पर आप यूज करेंगे हैज का। तो सिंपल, या फिर देयर आर नो 4 बुक्स इन दिस अलमीरा। यहां पर क्या है? अलमीरा। इस अलमीरा में 4 बुक्स नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की। सेंटेंस नंबर 4 में क्या है वो समझ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में आपको एक सिंपल सा मेथड देख के चलना है कि उसके पास कुछ नहीं है। देखो उसके पास कुछ नहीं है, यहां सिंपल बात आप समझिए, उसके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह है या तो आप एनीथिंग या नथिंग लगा सकते हैं। देखो अगर पॉजिटिव बनाना है इसी बात को तो आप नथिंग को, क्योंकि नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर डजंट, यहां पर डू नॉट लिखा है, ही डू नॉट हैव एनीथिंग, या फिर डजंट हैव एनीथिंग,
तो डजंट एनीथिंग को भी नथिंग बोलते हैं। तो या तो आप बोले ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, या आप और बड़ा कर सकते हैं सेंटेंस को, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग टू से, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग टू स्पीक, उसके पास सुनने को कुछ नहीं है, ही डजंट हैव टू लिसन, ही डजंट हैव टू लिसन। तो सिंपल आप यूज करते हैं। क्या आपके पास कुछ है? डज ही हैव समथिंग, क्या आपके उसके पास, क्योंकि उसके आया है तो यहां पर ही लिया है। अगर उसके होता या फिर क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या आपके पास कुछ नहीं है, डू यू हैव समथिंग, क्या आपके पास कुछ है, तो यहां पर क्या है, क्या उसके पास। क्या जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लगाते हैं। डज ही हैव समथिंग, क्या उसके पास कुछ है, क्या उसके पास नॉलेज है, डज ही हैव नॉलेज, क्या उसके पास कार है, डज ही हैव कार, क्या उसके पास दोस्त हैं, डज ही हैव फ्रेंड्स। क्लियर? यहां पर हैव क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया, ये पूरा हमने कंसेप्ट में समझा है, क्योंकि जब डज लग जाता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि यहां पर हैव की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां हैव ही आएगा। ये बात बड़े ध्यान से आपको समझनी है। क्या उसके पास कुछ नहीं है, तो सिंपल है डज ही नॉट हैव समथिंग, या फिर डज ही हैव नथिंग, डज ही हैव नथिंग, क्या उसके पास कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं को या तो डजंट हैव समथिंग बोलेंगे, या फिर डज ही हैव नथिंग आप बोल सकते हैं। सिंपल आपको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं 7। यहां पर हम 25 सेंटेंसेस देखने वाले हैं। उसके पास क्या है, वो डज ही हैव, उसके पास क्या है, वो डज ही हैव। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, पैसा है, आपके पास क्या है। तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं, आई हैव मनी, आई हैव बंगला, आई हैव पोटेंशियल, बट व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, आई हैव मदर। तो ये जो पूरा डायलॉग है ये यहीं से बनता है, हैज से, मतलब हैज या हैव से ये बन जाता है पूरा, अगर आप बात करते हैं। उसके बाद बात आती है उसके पास कितने पेन हैं, तो कितने को क्या बोलते हैं, हाउ मैनी। जब काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी बोलते हैं। हाउ मैनी पेन्स, कितने पेन्स, हाउ मैनी बोटल्स, कितनी बोटल्स, हाउ मैनी बुक्स, कितनी बुक्स। तो यहां पर आप लगा सकते हैं। अब जिसके पास है उसके लिए यहां पर डज आएगा या डू आएगा, ठीक है। हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, उसके पास कितने पेन हैं, उसके पास कितने घर हैं। हाउ मेनी हाउस डज ही हैव, सिंपल। उसके पास क्या क्या है। जब भी क्या क्या आता है डियर, ये एक बात समझ लेना, क्या को बोलते हैं वोट, और क्या क्या को बोलते हैं वो टोल। तो ध्यान रखना, जैसे आप पूछते हैं वो टोल डू यू हैव, आपके पास क्या क्या है, तो सिंपल वो टोल डज ही है, उसके पास क्या क्या है। क्लियर? उसके पास क्या क्या है। जैसे आप क्या क्या जानते हो, वो टोल डू यू नो, आप क्या क्या जानते हैं, वो टोल डू यू नो, उसके पास क्या क्या है, वो टोल डज ही हैव, आपके पास क्या क्या है, वो टोल डू यू हैव। सिंपल आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा यूज होता है उसके पास मेरा पेन क्यों है, वाई डज ही हैव माई पेन, उसके पास मेरा पेन क्यों है, उसके पास मेरी वॉच क्यों है, वाई डज ही हैव माई वॉच, उसके पास इतनी नॉलेज क्यों है, वाई डज ही हैव सो मच नॉलेज, सो मच इतनी नॉलेज क्यों है, सो मच नॉलेज। उसके पास क्या है, वो डू यू हैव, उसके तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास के लिए यू आया है। वो यू है, तुम्हारे पास क्या है, वो यू है। अभी ऑलरेडी हम बात कर चुके थे तुम्हारे पास क्या था। अब यहां पर चेंज हुआ है सेंटेंसेस, तो यहां बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर क्या था, तुम्हारे पास क्या है, वो डू यू हैव। यहां पर है तुम्हारे पास क्या था, तो पास्ट में चले गए हैं, तो पास्ट में लगता है डियर डिड, और नॉर्मल हैड यूज करेंगे। यहां पर हम हैव यूज करते हैं प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में यूज करते हैं हैड, और फ्यूचर में यूज करते हैं विल हैव। सिंपल हमने बहुत डिटेल से समझाया गया है। जब आप फाउंडेशन क्लास लेंगे, 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश क्लास जब आप देखते हैं, तो उसमें क्लियर आपको हो जाएगा कि कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है। तो बड़े ध्यान से उस क्लास को देखिएगा। ये क्लास आपको अच्छी लगती है, सेंटेंसेस बनाना आपको अच्छा लगता है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। और आप जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। चलिए बात करते हैं, व्हाट डिड यू हैव, आपके पास क्या था, तो तुम्हारे पास क्या था, क्या
होता है इसकी इंग्लिश वो डिड यू हैव। आपके पास क्या था या तुम्हारे पास क्या था, एक ही बात है। तो वो डिड यू हैव, क्योंकि इंग्लिश में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता। आप तू बोले, तुम बोले, तुम्हारे बोले या फिर आप बोले तो यू ही मतलब होता है, लेकिन हिंदी में अलग अलग होते हैं। ये बात आपको बड़े ध्यान से समझ लेनी है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंसेस। उसके पास 3 भाई बहन हैं। भाई बहन, सगे भाई बहन को बोलते हैं सिबलिंग। सो ही हैज 3 सिबलिंग। उसके पास 3 भाई बहन हैं, या फिर देयर आर से भी इस चीज को बोल सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन आपको बताया जाता है, तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपल सी बात करते हैं। आप सिंपल सी बात क्या करते हैं कि आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली। बट आप जब बात करते हैं देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, तो दोनों ही केसेस में आप सही होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, उसके पास 3 भाई बहन नहीं है। अच्छा, उसके पास नहीं है तो नहीं के लिए डज नॉट लगता है या फिर डजंट। ही डजंट हैव 3 सिबलिंग। उसके पास 3 भाई बहन नहीं है। क्या उसके पास 3 भाई बहन नहीं है? अब पूछ रहे हैं क्या उसके पास 3 भाई बहन नहीं है, तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लेके आते हैं और जिसमें बनता है डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग। डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग। क्या उसके पास कार नहीं है? क्या उसके पास कार नहीं है? डज ही नॉट हैव कार। तो सिंपल आप यहां यूज कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस होता है उसके 3 भाई बहन क्यों नहीं है। अब बात आती है क्यों नहीं है। सिंपल बात आती है व्हाई डज ही नॉट हैव 3 सिबलिंग। उसके पास 3 भाई बहन क्यों नहीं है, या उसके पास कार क्यों नहीं है। व्हाई डज ही नॉट हैव ए कार। उसके पास पैसा क्यों नहीं है। सिंपल बात करते हैं व्हाई डज ही नॉट हैव मनी। तो सिंपल यहां पर आप यूज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप समझ सकते हैं। मेरे 3 भाई बहन हैं। मेरे 3 भाई बहन हैं। आई हैव 3 सिबलिंग्स। मेरे पास 4 चेयर हैं। आई हैव 4 चेयर्स। मेरे पास 3 दोस्त हैं। आई हैव 3 फ्रेंड्स। तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं मेरे 3 भाई बहन नहीं है। आई डोंट, डो नॉट को डोंट बोल सकते हैं या डो नॉट भी बोल सकते हैं आप। आई डोंट हैव 3 सिबलिंग। मेरे पास 3 भाई बहन नहीं है, या मेरे 3 भाई बहन नहीं है। सिंपल आई डोंट हैव 3 सिबलिंग। आई डोंट हैव 3 सिबलिंग। तो सिंपल आप यूज करते हैं। मेरा पेन किसके पास है। अब बात आती है मेरा पेन। हु हैज माई पेन। हु हैज माई पेन। मेरे पैसे किसके पास हैं। हु हैज माई मनी। मेरे कपड़े किसके पास हैं। हु हैज माई क्लोथ्स। तो यहां पर सिंपल यूज कर सकते हैं किसके पास हु बोलते हैं। किस किस वही बात आती है, तो हु मैंने किसके पास, या सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं ऑल लगाया तो होल कौन कौन, या फिर किस किस के पास। जैसे पेन किस किस के पास है, हु ऑल हैव पेन्स। पैसे किस किस के पास हैं, तो हु ऑल हैव मनी। नॉलेज किस किस के पास है, हु ऑल हैव नॉलेज। इस क्लास में किस किस के 3 भाई बहन हैं। अब यहां पूछ रहे हैं इस क्लास में किस किस के 3 भाई बहन हैं, तो हु ऑल इन दिस क्लास, हु ऑल इन दिस क्लास हैव 3 सिबलिंग। क्या बोला, हु ऑल इन दिस क्लास। हु ऑल मतलब किस किस के पास या किस किस के। हु ऑल इन दिस क्लास हैव, है मैंने रखना या है, 3 सिबलिंग कितने 3 भाई बहन हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए मेरे, ये बच्चे मेरे हैं। अब यहां पर इंसिस्ट किया गया है कि ये बच्चे मेरे हैं। दीज आर माई चिल्ड्रन। यहां पर इजेमार मैंने बोला था कि इजेमार का भी यूज आप कर सकते हैं, जो कि टू बी वर्ब में आते हैं। 2 तरीके की वर्ब के ये सेंटेंस मिक्स है, टू बी और टू हैव। तो कहीं कहीं टू हैव जहां बताना होता है तो वहां देयर आर से भी काम चला लेते हैं, या दीज आर से। तो दीज आर माई चिल्ड्रन, ठीक है, वो मेरे बच्चे हैं। दोनों में डिफरेंस समझिए, ये मेरे बच्चे हैं या फिर वो मेरे बच्चे हैं। दोज आर माई चिल्ड्रन, दोज आर वो या फिर ये। उसके बाद ये बच्चे मेरे हैं, दी चिल्ड्रन आर माइन। देखिए ये मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, तो यहां पर माइन यानी कि मेरे हैं। पूरा अधिकार आपने जमाया है कि वो, ये बच्चे मेरे हैं, ये चेयर मेरी है ना, ये मेरी चेयर है। आप नॉर्मल बता रहे हैं लेकिन आप हक जता रहे हैं कि हाँ ये चीज है। तो दीज चिल्ड्रन आर माइन, सिंपल आपने यूज किया है। और आज का लास्ट सेंटेंस हम देखने वाले हैं डियर। आपको अगर ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिएगा,
ताकि हम समझ पाए कि आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं और आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉपर 10 डेज की स्पीकिंग क्लास चलने वाली है जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सबसे फर्स्ट क्लास है, इसमें बहुत सिंपल सेंटेंसेस हमने बनवाए हैं। आगे हम और कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बच्चों को बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले ये सेंटेंस, ये पेन मेरा है, दिस इज माई पेन। ये घर मेरा है, दिस इज माई होम। ये पेन मेरा है, दिस इज माई पेन। ये बोर्ड मेरा है, दिस इज माई बोर्ड। तो आप इस तरीके से बोल कर सकते हैं। और अगर आपने 30 डेज का जो हमारा कोर्स है वो नहीं देखा है अभी तक, तो सबसे पहले आप वो 30 डेज का कोर्स जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें फाउंडेशन बताए गए हैं, कहां पर डू यूज होता है, कहां पर डज यूज होता है, और कहां पर आप हैड यूज करते हैं, कहां पर विल हैव यूज करते हैं, इज एम आर कैसे यूज होता है, टू हैव वर्ब कैसे यूज होती है, या फिर टू बी वर्ब में कौन कौन सी चीजें डिफरेंट डिफरेंट वे में आप बनाते हैं, और 6 वे क्या होता है सेंटेंसेस का, वो प्रॉपर बताया गया है। तो वो जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।